नमस्कार, BSTV के खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की। बुरहानपुर लगभग 5 किलोमीटर की परिधि में बसा हुआ है। बुरहानपुर ऐतिहासिक शहर है। बुरहानपुर को चारों तरफ से लगभग 7 किलोमीटर की परकोटे की दीवार ने घेर रखा है। बुरहानपुर में लगभग 11 प्रवेश द्वार बनाए गए थे और बुरहानपुर में 11 खिड़कियाँ भी बनाई गई है। बुरहानपुर के ऐतिहासिक धरोहरों का अलग ही महत्व है। बुरहानपुर में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बुरहानपुर की भाईचारा एकता की मिसाल है। आइए हम चलते हैं, जनता से बात करते हैं कि बुरहानपुर की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह का पब्लिक मैनिफेस्टो चाहती है। आइए बात करते हैं। हम पब्लिक मैनिफेस्टो में बात करेंगे बुरहानपुर की जनता से, आखिर आने वाले विधानसभा चुनाव के में वो किस तरह का मैनिफेस्टो चाहते हैं, क्या चाहते हैं वो आने वाली सरकार से। मेरे साथ इस वक्त टांगा चला रहे हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असगर है। असगर जी, ये बताइए कि किस तरह से चल रहा है टांगा, कितनी खरीदी, तो मतलब कितनी बस क्या है, गरीबी के हिसाब से चल रहा है। घोड़ा टांगा 300-400 रुपये कमा लेते और परिवार पाल लेते हमारा। हम क्या ऑटो भी दिला रही थी सरकार? ऑटो दिला रहे, खैर अब ऑटो तो अपन ले ले, फिर ब्याज भरेंगे कि ऑटो कैसे क्या बच्चे पालेंगे। इसमें 300-400 रुपये कमा लेते हम, परिवार पल जाता है हमारा। तो अब घोड़े को क्या ऐसे दान खिलाते हो? घोड़े को चना खाता है, 100-150 रुपये घोड़ा खा लेता है। 200-250 हमको बच जाते, परिवार पल जाता हमारा। तो क्या ऑटो से नहीं हो पाएगा ये सब? अब ऑटो से क्या है, उसमें फिर खर्चे भी है ना ज़्यादा, जैसे पेट्रोल भराना है और भी खर्चा है, टांगे में कम खर्चा लगता है। ये बात अभी इसे विधानसभा चुनाव आ रहा है तो उसको लेकर क्या कहना आपका? विधानसभा चुनाव में किस तरह की अब जैसे भाई सरकार गरीबों की को सेवा करे तो बात हो जाती है। बोले हाँ, जैसा अब ऑटो दिलाएंगे तो फिर उसका ब्याज भरेंगे क्या, ऑटो चलाएंगे। ये बात है। तो परिवार का गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है। वही ना, महंगाई के हिसाब से। तो क्या कहना आपका महंगाई को लेकर? क्या कहना, क्या सरकार ने क्या कदम उठाने चाहिए आगे, जो भी सरकार बने, किस तरह का सरकार होनी चाहिए? अब जैसा कोई भी जैसा वाहन सरकार दिला रही तो उसका जैसा ब्याज तो भर नहीं सकते हम। अब इसकी मजबूरी यही है कि हम टांग घोड़ा चला रहे हैं। हम टांग घोड़ा चला के परिवार पाल लेंगे हमारा। मतलब आप चाहते हैं कि आने वाली सरकार ऐसी हो, अच्छे लेके चले, गरीबों की सेवा करें। जनता से बात करें कि उनका घोषणा पत्र कैसा होना चाहिए, आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह की सरकार जाती है जनता। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अकरम पठान। पठान साहब, किस तरह का मैनिफेस्टो होना चाहिए आप लोगों को, क्या चाहते हैं किस सरकार होना? हम लोग ये चाहते हैं कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। आज तुअर की दाल 145 रुपये किलो हो गई। खाने का तेल बीच में सस्ता हुआ था, थोड़ी राहत मिली थी लोगों को, अभी फिर 110 रुपये किलो तेल हो गया है। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली के बिल से भी लोग परेशान हैं। क्या हम ऐसी सरकार चाहते हैं, ऐसा ये चाहते हैं कि ये लोग, अभी ये 1-1 हज़ार की सहायता तो गवर्नमेंट ने करी, मगर सबसे जो महंगी चीज़ है एक गैस सिलेंडर। हम लोगों को जो बड़े परिवार है, 25 दिन में 20 दिन में गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाता है। आज 1200 रुपये का गैस सिलेंडर आ रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो हमको 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे। आने वाली सरकार सिर्फ महंगाई कम करना चाहिए, ताकि आजकल महंगाई का ज़माना है। 1200 का गैस सिलेंडर है और गरीब कमाएंगा क्या और खाएंगा क्या? इस चक्कर में पड़े रहेंगे तो भूखे ही मर जाएगा। ये जो सरकार है, वातावरण की सरकार जो चल रही है, 1000 रुपये का लालच दे के पब्लिक को परेशान कर रही है। पब्लिक नामुस्त हो चुकी है। ये सरकार उखाड़ फेंकना चाहिए। हमें सस्ती और सुंदर कांग्रेस सरकार चाहिए। महंगाई कम होना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए, अमन सुकून रहना चाहिए। अब एक ही को चांस मिलेगा, वो तो अपना ही हड्डर्मी करते हैं। अब महंगाई पे कोई निरंतरण नहीं है। टमाटर देखो 200 रुपये किलो हो गए, हर चीज़, मिर्ची देखो, क्या गरीब खाएगा क्या और कमाएगा क्या? मेरे को ये बताओ। कोई काम धंधे नहीं है, कोई सब परेशान है। तो परिवर्तन नियम है, थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। गैस की टंकी महंगी हो गई, तेल वगैरह महंगा हो गया, तो मध्यम लोग बहुत परेशान है। इसलिए परिवर्तन होना जरूरी है। सुविधा तो सभी देते हैं और अच्छी सुविधा मिलना चाहिए। अभी जो बुरहानपुर के विधायक कौन है, किस तरह का काम कर रहे हो? अच्छा कार्य कर रहे हैं बुरहानपुर के विधायक। बेनिफिट ये होना चाहिए कि आजकल जो महंगाई है, हर इंसान उससे बहुत परेशान हो गया है। गैस सिलेंडर, बिजली समस्या, पानी की समस्या, रोड खराब, ये सब चीज़ों से बहुत परेशान है। ये राजनेता लोगों को ये सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि क्या पब्लिक इससे परेशान हो रही है। हम तो बस यही चाहते हैं कि महंगाई कम हो
और गैस सिलेंडर के भाव कम हो, बस यही चाहते हैं हम और। क्या आने वाला जो चुनाव है किस तरह से होना चाहिए और गरीबों का कितना ख्याल रखना चाहिए, किस तरह की आपके पब्लिक मैनिफेस्टो होना चाहिए? गरीबों का तो बहुत अभी तो फिलहाल गरीबों का हाल है अभी अच्छा, मतलब जैसे चुनाव आएंगे तो अच्छा होगा। तो मेरे ख्याल से तो बीजेपी का ही साथ देने को ना, बीजेपी जो है वो अच्छे ही है, एक नंबर काम कर रही हो और अच्छे भी करें, आगे के लिए अच्छे भी करेंगे। ये जो आम रोज की जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। महंगाई का तो है, लेकिन महंगाई के साथ साथ सब रोजगार भी तो बढ़ा है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं बढ़ा। तो वो 100% नहीं है पूरा, उसमें कुछ ना कुछ चुट्टियाँ है जरूर। गैस के भाव में फ़र्क आना चाहिए, पेट्रोल के भाव में फ़र्क आना चाहिए, बहुत ज़्यादा है, इससे थोड़ी महंगाई है, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ। रोजगार की बात करें तो रोजगार तो लिमिटेड है, बीच मध्यम में हो गया। अभी जो भी है सरकार वो सब निम्न वर्ग के लिए ज़्यादा सोचे तो अच्छा है। मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग के बारे में सोचे तो बहुत अच्छा रहेगा। बुरहानपुर के उद्योगों की बात करें, बुरहानपुर में अभी तो बहुत मुद्दा चल रहे हैं, बस सबका विकास हो और क्या उसको होना चाहिए। आम जनता ने तो अपने मैनिफेस्टो पे मोहर लगा दी है। अब देखना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टी जनता के इस मैनिफेस्टो पे कितना खरा उतरते हैं। कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे शहर के जनप्रतिनिधियों से कि आखिर आने वाले विधानसभा में किस तरह का पब्लिक मैनिफेस्टो होना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस नेत्री गौरी शर्मा भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। भाई किस तरह से होना चाहिए पब्लिक मैनिफेस्टो? देखिए, बुरहानपुर को लिया जाए तो बहुत सारी समस्याएं हैं, और बुरहानपुर ही क्या पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, पर उस विषय पर काम ना करते हुए लोगों को गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। तो चुनाव आ गया है, चुनाव के समय ये ऐसे ही मुद्दे उठाते, इनके पास कोई विषय है बचे है नहीं, क्योंकि विकास के इतने अच्छा काम हमारी सरकार ने किए कि गिनाते हमको सुबह शाम हो जाती है। इतने विकास के काम हमने किए, इतनी योजना हमारी चल रही है। कांग्रेस के पास आरोप झूठे मूठे कोई भी आरोप लगाने का कोई रास्ता नहीं है कि जातिवाद की बात करते हैं। कांग्रेस कौन सी समरसता को लेकर काम करती है? हमारी सरकार आई उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मस्थली पे बड़ा भव्य स्मारक बना है। वो सिर्फ घोषणाएं करते हैं। हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने 15 महीने में जितना काम किया और जितनी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में अपनी घोषणाएं की थी, उसमें से आधी उन्होंने पूरी की, और वो अगर अभी रहते थे तो उनको भी पूरी करते थे। उन्होंने एक छोटी सी घोषणा थी कि मैं वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन 1000 करूँगा, तो उन्होंने 1000 से 600 रुपये की थी और अगले 3 महीने में 1000 करने की घोषणा की थी। पर उन 3 महीनों में उनकी सरकार बदल गई, तो इन्होंने उस पेंशन को भी बढ़ा के 1000 नहीं की। सुखपुरी में जो किसानों के लिए ज़मीन कमलनाथ जी ने स्वीकृत की थी कि वहाँ पर हमारे बुरहानपुर में सबसे ज़्यादा केला उत्पादक है, तो केले को लेकर वहाँ पर एक ऐसा किया जाए कि जिससे रोज़गार बढ़े और केले का जो वेस्टेज, हाँ, केले का जो वेस्टेज है, केले के झाड़ के पत्ते, जड़, हर चीज़ को लेकर एक ऐसा उद्योग शुरू किया जाए कि जिससे वेस्टेज भी काम में आए और रोजगार बढ़े। आज ये मध्य प्रदेश में पब्लिक मैन्युफैक्चर के लिए शिवराज मामा ने बस सिर्फ नारे लगाए, जैसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसलिए ना बेटियां सुरक्षित है ना महिलाएं भी सुरक्षित, ना कोई बेरोजगार यानी युवाओं को किसी तरह से रोजगार भी दिया ही नहीं है। तो आज इस तरह से आज सिर्फ बहनों के लिए सोच रहे, तो मामा ने आज 19 साल में ना किसी यानी युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दिया, ना कोई ऐसे कोई आय के लिए फैक्ट्री बोलो, कई साधन कंपनियाँ, कोई यानी योजना है नहीं, क्यों नहीं बनाई 19 साल में। महिलाओं की सुरक्षा के लिए देश में जो दिखावा किया जा रहा है उसके उल्टा ही हो रहा है। जितना दिखावा वो सुरक्षा के नाम पे कर रहे हैं, उतने ज़्यादा अत्याचार देश में हो रहे हैं। दूसरा यह है जो लाडली बहना योजना में इन्होंने योजना लाई है, तो लाडली बहना क्या सिर्फ शादीशुदा महिलाएं हैं, 21 से 23 वर्ष के अंदर की महिलाएं। ये एक वोट वाली नीति है कि अगर एक महिला शादीशुदा परिवार वाली है, उससे अगर ये सहायता कर रहे हैं 1000 रुपये की, तो उसके बाकी परिवार के इन्हें वोट चाहिए। इस तरह ये धोखाधड़ी करके जो बीजेपी सरकार दिखावा कर रही है कि बहनों की सुरक्षा कर रहे, लाडली बहना चला रहे, नारी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा कोई भी संकल्प इनका द्वारा आम रोड पर या आम जनता के बीच दिखाई नहीं दे रहा है।
हम लोगों ने लाडली बहनों के खाते में 1,000 रुपये महीना देना शुरू किया है। एक एक घर में 2-2 3-3 लाडली बहनें हैं। ये सब महंगाई में यदि छोट-मोट कोई चीज़ की कीमत बढ़ी भी है तो हम लोग उनको अन्य सहयोग कर रहे हैं। तो ये महंगाई का विषय कोई विषय है ही नहीं। महंगाई देश में जैसे जो सामान्य रेट रहते हैं आज भी वही रेट है। दालों का भाव अभी आप देखिए कम हो गए, नीचे आ गए हैं। केवल टमाटर को लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो टमाटर के भाव तो 4 दिन बाद जब नई फसल आ जाएगी तो टमाटर के भाव नीचे उतरेंगे। हर समाज हर वर्ग को साथ में लेके चलने की बात करने वाली पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी युवाओं का भी ध्यान रखी। कांग्रेस जैसा कि अभी हमने यहाँ पे इससे पहले भी पिछले 2018 के अंदर जो आदरणीय कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र जो भरवाया था जनता के बीच के अंदर, इस सरकार बनने के बाद में जैसे किसान कर्ज माफ़ी के ऊपर कमलनाथ जी ने वचन किया था, शपथ लेने के 2 घंटे के अंदर कमलनाथ जी ने जो है अपने वचन पत्र के ऊपर जो साइन किया। अगली सरकार जो है कांग्रेस पार्टी की बनना चाहिए, क्योंकि बहुत भ्रष्टाचार हो गया है। घोषणा पत्र की बात है आगामी विधानसभा चुनाव में, तो किसी भी घोषणा पत्र का उद्देश्य जनहितैषी होना चाहिए। इसीलिए कांग्रेस का घोषणा पत्र इस विधानसभा चुनाव में प्रदेश और ज़िले के चहुमुखी और सर्वांगीण विकास को मद्देनज़र रखते हुए तैयार होगा। और ये घोषणा पत्र सिर्फ घोषणाओं और आश्वासनों का कोरा पुलिंदा नहीं होगा। घोषणा पत्र इस तरीके का होना चाहिए कि जिससे जनता के हित की बात हो और जनता को सारी सुविधाएं मिले। आज देश के अंदर जो हालात चल रहे हैं, आपसी भाईचारे को ख़त्म किया जा रहा है, नफ़रत का जहर घोला जा रहा है, उस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए। आज बुरहानपुर के हालात ऐसे है कि हॉस्पिटल में जाओ तो डॉक्टर मौजूद नहीं है और हमारे मान्यवर विधायक महोदय जी इस और भी कोई ध्यान नहीं देते। तो हमारे यहाँ का जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि जो हर सारी सुविधाओं के ऊपर ध्यान दे और जनता के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहे। भव्य 100 करोड़ का भव्य मंदिर हम लोग बना रहे हैं सागर में। उसकी यात्रा हमारे जिले में कल यहाँ से होकर निकली है। पंचायत तीर्थ की स्थापना हमने की है। ये कांग्रेस से क्या सुनाएंगे सामाजिक सद्भावना की बात? इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई मुद्दे नहीं सिवाय झूठे आरोप लगाने के। देखिए, किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र ना हो के गारंटी पत्र हो। जिस तरह आम आदमी पार्टी गारंटी देती है, उसी तरह मैं चाहता हूं कि सभी पार्टियां गारंटी दें। कई बार होता है कि पार्टियां घोषणा तो कर देती है, लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद वो खुद नहीं उनको मालूम होता है कि हमने क्या घोषणा की थी। तो इस तरह के घोषणा पत्र किसी काम के नहीं। आप गारंटी दीजिए जनता को, जो आम आदमी की मूलभूत सुविधाएँ हैं, एक आम आदमी की जो समस्याएँ हैं, उनके निदान के आपके पास क्या ऑप्शन है, उन ऑप्शन को आप घोषणा पत्र में शामिल कीजिए और उन्हीं ऑप्शन के ऊपर आप अपना गारंटी पत्र बनाकर आम जनता के बीच में हम जा सकते हैं। जहाँ तक कि हमारा घोषणा पत्र होना चाहिए वो इंसानियत से भरा हुआ होना चाहिए। बीजेपी ने जो आज 2014 में एक नारा दिया था, उन्होंने कहा विकास होगा और अच्छे दिन आएंगे। ये विकास और अच्छे दिन दोनों ही हमने नहीं देखा। महंगाई कंट्रोल में है। बहुत सारी तात्कालिक महंगाई जरूर बढ़ती है कई बार। अभी टमाटर के भाव बढ़ गए, ठीक है, टमाटर के उत्पाद होने आएंगे तो भाव कम भी होंगे। और महंगाई, एक तरफ महंगाई की बात कर रहे हैं, हम गरीबों को पिछले 2 सालों से मुफ्त में अनाज दे रही है हमारी सरकार। हमारी प्रदेश सरकार 1 रुपये किलो अनाज दे रही है। और जो जनप्रतिनिधि है वो हमारे मतलब जनता से मिला हुआ हो, क्योंकि हम पिछले 5 साल से देख रहे हैं हमारा जो जनप्रतिनिधि था कोविड के अंदर कोविड का बहाना लेके घर में बैठ गया। सड़क के गड्ढे बोले तो बोले सर मेरा कोई सुनता नहीं है। तो ये भाई आप बने क्यों? विधायक आपको बनाया किस लिए गया? तो जनप्रतिनिधि डेयरिंगबाज भी होना, काम कराने की उसमें क्षमता होना। हमारे हॉस्पिटल के हाल देखो, वहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनको खंडवा रिफ़र किया जाता है। तो सभी सुविधाएं दे सके ऐसा जनप्रतिनिधि हो। बीजेपी सरकार केंद्र में हो, राज्य में हो, किस तरह से काम कर रही है, तो अभी ये सब पब्लिक के समझ में आ चुका है। उनको कोई अब समझाने की ज़रूरत नहीं है। बस इनको तो अभी इनका जवाब मिलेगा 2023 में, क्योंकि कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, पब्लिक के पास में कोई ऑप्शन नहीं था, पर अभी ऑप्शन आ चुका है और इसका जवाब देंगी पब्लिक इनको 2023 में। हमारे लिए तो मैनिफेस्टो में कहीं भी जगह नहीं है। सिर्फ नाम मात्र के बुनकरों को मतलब यानी प्रोत्साहन देने के लिए, उसके स्वास्थ्य सुख को, जैसे बुरहानपुर में सबसे ज़्यादा टीबी है, यहाँ टीबी हॉस्पिटल में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है जिससे इसका इलाज हो सके। और दूसरी चीज़ बुरहानपुर में बुनकरों के विकास के लिए कोई व्युत्थान वाली कोई मतलब यानी उसको बिजली की सपोर्ट के लिए कोई भी काम नहीं हुआ है। जैसे बिजली माफ़ी का मामला हमने कमलनाथ की सरकार में, उसके बाद दिग्विजय सिंह के टाइम में उठाया था, तो उस समय भी तो हमें थोड़ी राहत मिली थी। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तो हमें ना बिजली माफ़ी मिली है, ना बिजली में सब्सिडी हुई है।
उसको यहाँ बुनकरों को बसाने के लिए अलग से ज़मीन मुहैया कराया जाना चाहिए और बुनकरों के नाम पे जो उद्योगपतियों को ज़मीन दी गई है उसको वापस छीन कर बुनकरों को दी जाना चाहिए। जो बीजेपी सरकार है ये झूठी घोषणाएं कर रही है। बहना योजना के नाम पर जो महिलाओं को दर दर भटकाया जा रहा है, EKYC के नाम पर नगर निगम के चक्कर खा रही है महिलाएं, बैंकों के चक्कर खा रही है महिलाएं और कुछ उन्हें योजना को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके फॉर्म अभी तक के कंप्लीट नहीं हुए हैं। बेचारी महिलाएं सिवाय समय ख़राब होने के कुछ भी नहीं हो रहा महिलाओं का। जिस तरह कमलनाथ जी ने घोषणा पत्र में जो 5 वचन अपने दिए कांग्रेस के, उसमें किसानों के हित के लिए, महिलाओं के हित के लिए, एक आम जनमानस के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध है। चुनाव आते से ये जैसे बारिश में सिंदूर आते हैं ना, उस टाइप से कांग्रेसी आते हैं। हम तो 12 ही महीने हमारी सरकार काम करने वाली है और 12 ही महीने हमारे कार्यक्रम चलते गोर गरीबों के लिए, किसानों के लिए। किसानों की जो योजना है वो किसानों की योजना आज हमारे किसान सम्मान निधि, फर्टिलाइज़र को सब्सिडी, सोसाइटी में 0% पे किसानों को ब्याज माफ रहित हुआ। अब आप देखिए ये करप्शन नाथ, जो कमलनाथ करप्शन नाथ है, वो राहुल गांधी यहाँ बोल के गया था 10 दिन में बोले किसानों का कर्जा माफ़ करूँगा। 10 दिन गिन लो बोले, गिनती के 1 2 3 4 ऐसे 10 दिन गिनाए।